परीक्षा को कैंसिल करके फिर से परीक्षा लिया जाए तो एक तो 19 से लेकर 22 तक खुद 4 साल हो गया। 35,000 सीट है, उसका 20 गुना रिजल्ट दीजिए, 7.5 तक लड़का हो जाएगा। पता नहीं रिसर्च कर रहे हैं रेलवे के स्टूडेंट पर। गरीब अनाथ छात्र जो पढ़ने आते हैं वह रेल फूकने या रेल का डब्बा कमाने नहीं आते हैं, या किसी को शौक भी नहीं है कि खून बहाए। फिर से परीक्षा का पक्षधर कम से कम मैं नहीं हूँ। रेलवे बोर्ड की गलती है, इसका खामियाजा छात्र नहीं भुगते। किसी भी तरह की हिंसात्मक कार्रवाई में आप भाग न लें, क्योंकि हिंसा करेंगे तो आपको दबा दिया जाएगा। आप अपने सुविधा के लिए लड़कों के गर्दन पर छुरियां चला दीजिए तो कहिए कि चलो भाई और हमको फायदा हो जाता है। गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा को लेकर बोर्ड ने बड़ा फैसला ले लिया। आपने अभी से कुछ देर पहले जाना कि सीबीटी 1 की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। आरआरबी एनटीपीसी के छात्र पिछले 3-4 दिनों से आंदोलनरत थे, लेकिन अब संभावनाएं क्या हो सकती है, क्योंकि कहा गया है कि कमेटी बनाकर फैसला लिया जाएगा, छात्रों की समस्याओं को सुना जाएगा। हम जानने की कोशिश करेंगे गुरु रहमान से कि आखिरकार आगे की संभावना क्या हो सकती है और छात्रों के करियर पर इसका इम्पैक्ट किस तरह से पड़ सकता है। सर, आपका लाइव सिटीज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो जैसा कि हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार सबसे पहले ये जानेंगे कि रेलवे बोर्ड की तरफ से जो फैसला लिया गया है सीबीटी 1 की परीक्षा को स्थगित करने का, तो ये छात्रों के पक्ष में है या फिर आगे चलकर और दिक्कत हो सकती है? नहीं, देखिए, एक तो स्पष्ट रूप से मैं बोलना चाहूंगा कि आरआरबी ने जो फैसला लिया, अभी लिया फैसला, तो ये फैसला लेने की उसको जरूरत नहीं पड़ती। अगर आरआरबी का गठन क्यों होता है? छात्रों के लिए। और आरआरबी सोच समझकर कोई फैसला लेती या रिजल्ट निकालने क्रम में वो अपने जो रिजल्ट निकालने क्रम में जो उसने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था उसको शुरू से ही कर देती, 7.5 लाख रिजल्ट अगर दे देती, तो वैसी परिस्थिति में किसी भी तरह का कोई होल हंगामा नहीं होता। तो लेकिन देर है दुरुस्त है, और ये छात्र आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप आरआरबी के द्वारा परीक्षा स्थगित कर दी गई है। तो यह निश्चित रूप से छात्रों के हित में इसलिए होगा कि छात्रों का डिमांड क्या है? छात्रों का डिमांड है कि आप सीट के 20 गुना रिजल्ट दीजिए। तो निश्चित रूप से छात्र जो 5 सदस्यीय कमेटी बनी है उसमें भी यही बात बोलेंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि ग्रुप डी के जो परीक्षा के लिए 2 चरण आपने कर दिया था, सीबीटी 1 सीबीटी 2। तो वैसी परिस्थिति में ये स्थगन का प्रस्ताव लाना आरआरबी के द्वारा यह स्वागत योग्य है छात्रों के लिए, क्योंकि यह छात्रों के हित में जाएगा। और अब आपको बोर्ड के साथ साथ सरकार भी समझ चुकी है कि जो भी रिजल्ट निकाला गया है वह किसी भी दृष्टिकोण से छात्रों के लिए उचित नहीं था, और निश्चित रूप से यह छात्रों के हित में होगा। इतना ज्यादा हंगामा मचा, ट्रेनें रोकी गई, छात्रों को लाठियां खानी पड़ी, खून बहा, तब जाकर बोर्ड को समझ में आया कि चलो एक फैसला ले लेते हैं। लेकिन अब आगे की संभावना क्या है? क्या सीबीटी 2 नहीं लिया जाएगा, या फिर जो रिजल्ट दिया गया है उसको रिवाइज किया जाएगा, या फिर पूरी परीक्षा कैंसिल कर दी जाएगी? आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है आगे? मैं जहां तक एक शिक्षक होने के नाते यही बोलूंगा कि जो बच्चे रेलवे लाइन का कबार रहे हैं, आग लगा रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, खूनारेजी कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? कि वहीं पर उनको आना है लौट के। रेलवे के बच्चे हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही आना है उनको। तो यह बिल्कुल ही गलत है, हिंसा गलत है। लेकिन यह हिंसा अगर हो गया, बच्चों की जो कोई भीड़ का कोई नेतृत्व तो नहीं होता है, और हिंसा हो गया तो इसमें आरआरबी की 100% गलती है। इसमें छात्र के साथ मैं स्पष्ट रूप से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे किसी भी तरह का हिंसात्मक कार्रवाई न करें, क्योंकि रेल हो या कोई भी संपत्ति हो वह राष्ट्र की संपत्ति है। राष्ट्र की संपत्ति हम लोग की संपत्ति है, उस पर अब कंट्रोल रखें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब परीक्षा को कैंसिल करके फिर से परीक्षा लिया जाए, तो एक तो 19 से लेकर 22 तक खुद 4 साल हो गया है, तो फिर 4 साल और आप लगा दीजिएगा। तो आप परीक्षा को कैंसिल करके फिर से परीक्षा लेने वाली बात तो छोड़ दीजिए। आप नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, जो साइंटिफिक मेथड आपने अपनाया है, उसमें सुधार कीजिए। और सीट 35,000 सीट है, उसका 20 गुना रिजल्ट दीजिए, 7.5 तक लड़का हो जाएगा। 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट वाली बात प्रोसेस को सामने लाइए। और सबसे बड़ी बात है कि ग्रुप डी में जो अब तक परिपाटी चली आ रही थी, ऑल ऑफ ए सडन आप चेंज कर देते हैं। पता नहीं रिसर्च कर रहे हैं रेलवे के स्टूडेंट पर, तो उसको हटाइए। और इस बार ग्रुप डी में जो पुरानी प्रक्रिया थी उसी को सामने रहने दीजिए। आगे आप जो भी करेंगे उसे कोई एतराज नहीं है, लेकिन कहने के पहले
आप सूचना दे दीजिए स्पष्ट रूप से कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं। निश्चित रूप से गरीब अनाथ छात्र जो पढ़ने आते हैं वह रेल फूकने या रेल का डब्बा कमाने नहीं आते हैं, बिल्कुल। या किसी को शौक भी नहीं है कि खून बहाए। तो यह आरआरबी की गलती है। हाँ, आरआरबी की गलती के बाद अगर सरकार नहीं जागती है तो सरकार की गलती इसमें मानेंगे, लेकिन परीक्षा कैंसिलेशन, फिर से परीक्षा का पक्षधर कम से कम मैं नहीं हूं। मैं चाह रहा हूं कि रिवाइज रिजल्ट दीजिए और सीट का 20 गुना रिजल्ट आप दे दीजिए। आप ग्रुप डी में एक ही एग्जाम जैसे पहले होता था इस बार वही कीजिए। तो परीक्षा दोबारा लेने का मतलब ये है कि फिर छात्रों की मेहनत सालों की बेकार जाएगी, फिर बोर्ड स्लो होगा और फिर इसी तरह की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहेगी। साल की नहीं बाबू, ये 10 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल तो इसी में लग गया। अब फिर से आप बोलिए कि हम परीक्षा कैंसिल करके फिर से हम परीक्षा लेंगे तो फिर 4 साल लग जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में छात्रों के साथ अहितकारी होगा, इसलिए परीक्षा कैंसिल मत कीजिए। स्पष्ट रूप से जो डिमांड है छात्रों का, रिवाइज रिजल्ट दे दीजिए। यानी कि सीट 35,000 है तो उसका 20 गुना रिजल्ट दे दीजिए। एक स्टूडेंट एक रिजल्ट की परिपाटी हो। दूसरी सबसे बड़ी बात कि नॉर्मलाइजेशन में जो साइंटिफिक मेथड आपने लगाया है उसमें सुधार कीजिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि ग्रुप डी में जो 2 एग्जामिनेशन आपने किया है किसी भी दृष्टिकोण से न्याय उचित नहीं है, बिना बताए। यह 100% आपको रेलवे बोर्ड की गलती है, उसको सुधार कीजिए और एक एग्जाम ही कीजिए। बाद में आपको अगला बार करना होगा तो करने के पहले आपको बता देना होगा कि ऐसा 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 मैं करने जा रहा हूं। फिलहाल रेलवे बोर्ड की गलती है। इसका खामियाजा छात्र नहीं भुगते। और साथ ही साथ मैं आपके चैनल से, क्योंकि विश्वसनीय चैनल है, मैं तमाम छात्रों से ये अनुरोध करूंगा कि रेलवे लाइन कबाड़ देना, पत्थर चला देना, सरकारी संपत्ति में आग लगा देना, आपको रेल जला देना, किसी भी दृष्टिकोण से समस्या का निराकरण नहीं है। और कल तो बोर्ड की तरफ से एक नोटिस भी जारी हुआ कि जो छात्र ऐसी गतिविधियों में हैं उन पर रोक लगा दी जाएगी। नहीं तो ये बोर्ड है, और बोर्ड जो गलती करेगा तो उस पर कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल बोर्ड अपना जो कर रहा है करे, सारा करनी तो बोर्ड का ही है। लेकिन छात्रों से मैं गुरु होने के नाते इतना अपील जरूर करूंगा कि किसी भी तरह की हिंसात्मक कार्रवाई में आप भाग न लें, क्योंकि हिंसा करेंगे तो आपको दबा दिया जाएगा और अहिंसात्मक चलेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अब रेलवे में पट्टी पे उखाड़ देना, रेल को जला देना, पत्थर चलाना, यह छात्र का काम नहीं है। आरआरबी ने गलती किया है और अहिंसात्मक आंदोलन से जब देश को आजादी मिल सकती है तो परीक्षा का रिवाइज रिजल्ट क्यों नहीं आ सकता है? गरिमा, यही बताइए। बिल्कुल आ सकता है। आपने कहा कि दबाने की कोशिश, आपको क्या लगता है कि अभी जो फैसला लिया गया है बोर्ड की तरफ से, वो भी क्या छात्रों को दबाने की ही कोशिश या फिर आंदोलन को दबाने की? अगर झूठा मूठा फुसला के अगर आप इस नोटिस निकाल के और आंदोलन को दबाने का काम कीजिएगा और समस्या का निराकरण होगा ही नहीं, तो निश्चित रूप से फिर कभी ना कभी जब आप वास्तविक पड़ पाएंगे फिर आंदोलन होगा। तो यह निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम कहा जाएगा और इसमें छात्रों को भी आमंत्रित किया गया है कि छात्र अपनी समस्या रखें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और स्पष्ट रूप से एक बात मैं लाइव सिटी के माध्यम से घर में कह देना चाह रहा हूं, आयोग से भी, आपको रेलवे बोर्ड से भी, कि आप कुछ मत कीजिए। जो मीटिंग बना है, चलिए 16 फरवरी तक आपने मांगा है सब कुछ, आप कुछ मत कीजिए। 35,000 गुने 20 गुना रिजल्ट दे दीजिए, 7.5 लाख रिजल्ट दे दीजिए। और ग्रुप डी में जो एक एग्जाम होता था वही एग्जाम रहने दीजिए इस बार। उसके बाद आप जो कीजिएगा जो करिए, लेकिन फिलहाल ऐसा कीजिए। किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं होगा और छात्र किसी भी परिस्थिति में हिंसात्मक आंदोलन न करे। यह अनुरोध है मेरा आपके चैनल से, हर जगह से अनुरोध है, क्योंकि हिंसात्मक आंदोलन करेंगे तो जान माल सबकी क्षति है और किसी भी परिस्थिति में हिंसा उनकी समस्या के निराकरण नहीं है। एक सवाल है, बहुत कॉमन सा सवाल है कि ग्रुप डी की जब कोई परीक्षा देकर पास करके ग्रुप डी की नौकरी करता है तो रेलवे में काम क्या क्या करवाए जाते हैं? गिट्टी उठवाया जाता है जी, ठेलवाया जाता है, ट्रैकमैन ठेलवाया जाता है, कहीं हथौड़ी उठवाया जाता है, बेलचा उठवाया जाता है, सब काम कराया जाता है। यानी कि बिल्कुल ग्रुप डी पहले जिसकी कोई परीक्षा नहीं होती थी ये परीक्षा ले रहा है और इसमें डबल परीक्षा लेके। तो वही मैं पूछना चाह रही थी कि आखिरकार जरूरत क्या थी CBT 1 आरआरबी अपनी सुविधा के लिए साइंटिफिक मेथड लगाएंगे। क्या सुविधा होती है आरआरबी को होती कि आपके CBT 1 में, ग्रुप डी के CBT 1 में रिजल्ट ज्यादा दे देता और लड़कों में असंतोष कम होता। तो अगर आप अपने सुविधा के लिए लड़कों के गर्दन पर छुरियां चला दीजिए तो कहिए कि चलो भाई और हमको फायदा हो जाता है, गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है। ग्रुप डी के लिए 1-1 एग्जाम होता था, इस बार होने दीजिए। और अब तो बहुत बड़ा फैसला
छात्रों के हित में आया है कि अब छात्र इसमें जाएं, 5 जो इसके प्रतिनिधि हो जाएं, या जो रेलवे को पढ़ाते हैं वो शिक्षक भी उसमें जाएं, तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मैं गुरु होने के नाते यही कहूँगा कि इसको स्वीकार करके अपनी डिमांड को सामने रखें, हिंसा से दूर रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आयोग, जो रेलवे बोर्ड है, वह सीट का 20 गुना रिजल्ट दे दे, यानी 7.5 लाख रिजल्ट दे दे। एक लड़का का एक रिजल्ट हो, बाकी मेरिट लिस्ट में आप संभालिएगा, और ग्रुप डी में एक एग्जाम लीजिए, क्योंकि यह आईएएस बनाने की बात नहीं हो हाँ, रही है। इससे बढ़िया तो लोग एसएससी के लिए पढ़ लें और किसी परीक्षा के बिल्कुल लिए पढ़ लें, बिल्कुल, बैंकिंग के लिए पढ़ 100%। लें, अगर 2 परीक्षाएं लें। लेकिन अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि समय कितना लगेगा, क्योंकि समय कितना, देखिए बाबू, अगर आंदोलन हो जाता है और इस तरह की बात हुई है तो 2-4 महीना समय ज्यादा ही लग जाए, लेकिन छात्रों के पक्ष में हो तो उसके लिए छात्र तैयार है, शिक्षक भी तैयार है। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आपने जाना कि संभावनाएं क्या क्या हो सकती है। रेल मिनिस्ट्री की तरफ से फैसला तो ले लिया गया है, सीबीटी 1 परीक्षा को स्थगित करने का, कमेटी का गठन किया जाएगा और छात्रों की बातें सुनी जाएंगी। लेकिन देखना होगा कि इन सब में आखिरकार समय कितना लगता है और अंततः कौन सा रास्ता निकाला जाता है। क्या रिजल्ट को रिवाइज किया जाता है या फिर कोई और बीच का रास्ता निकाला जाता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हो, छात्रों पर लाठियां बरसाई गई है, उन्होंने खून तक बहाया है, अपना समय बर्बाद किया है, तो इसका जो फल है वो बिल्कुल अनुकूल उन्हें मिले और उनके भविष्य के लिए वो काफी अच्छा हो। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।